फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 4, जिसमें प्यारे बच्चों अभी हम अपने 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 13 है साधारण भिन्नों का जोड़ एवं घटाओ, एडिशन है सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे एडिशन एंड सबट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। समान है वाले भिन्नों को जोड़ना। तो जोड़ने बच्चों, समान है वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए अंशों को जोड़ देते हैं। यह जोड़फल अभिष्ट भिन्न का अंश होता है। अभिष्ट भिन्न का हर वही रहता है जो दिए गए भिन्नों का होता है। उदाहरण के लिए 8/11, 3/11 और 6/11 का योगफल ज्ञात करो। तो हमने क्या किया बच्चों, 11 क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया। जब हर समान होते हैं तो प्यारे बच्चों ऊपर की संख्या ऊपर ही जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबके हर समान है, 11 है तो 11 एलसीएम आ गया और 8 + 3 + 6 को जोड़ दिया, यानी कि 17/11 आ गया। अतः 8/11, 3/11, 6/11 बराबर 17/11। और 17/11 को लिख सकते हैं बच्चों 1 सही 6/11। तो 11 को क्या करा बच्चों, 17 से भाग करा, 1 मार गई, 11 × 11 माइनस करा तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमने इसे लिख दिया 1 सही 6 बचेगा बच्चों नंबर 1। हमने इसे लिख दिया 1 सही 6/11। क्या लिख दिया बच्चों, 1 सही 6/11 लिख दिया। उदाहरण 2 भी इस प्रकार ही है बच्चों। हमने क्या किया, हर से मतलब एलसीएम ले लिया और ऊपर की सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया। तो कितना आ गया, 17/9 आ गया। और 17/9 को हम लिख सकते हैं बच्चों इस प्रकार, भाग देकर 1 सही 8/9। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 सही 8/9। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। इस प्रकार के भिन्नों को जोड़ने के लिए भिन्नों के हरों का लैस लेकर भिन्नों के समान हर वाले बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, भिन्नों का लैस यानी कि लघुत्तम समाकल तक लेते हैं और उन्हें क्या बनाते हैं बच्चों, समान हर वाले बनाते हैं। फिर प्राप्त भिन्नों को ऊपर दी गई विधि द्वारा जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए 10, 12 और 16। तो 10, 12 और 16 का लैस लिया तो कितना आया बच्चों, 240 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 240। अब ये क्या करा, लैस लेने के बाद हमने क्या करा, 240 तो 10 से क्या करा, 240 को भाग करा। 10 से 240 को भाग करने के बाद बच्चों क्या आएगा, 10 से 240 को भाग करने के बाद हमारा आएगा बच्चों 24। और 24 की 6 में मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, 144। फिर 12 से 240 को भाग करा तो कितना आएगा बच्चों, 12 से 20 आएगा और 20 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने 16 से 240 को भाग करा, कितना आएगा बच्चों, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, 15 आएगा और 15 की 4 में गुना करी तो 60 आएगा। इस प्रकार ने जोड़ दिया और क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अतः 6/10, 3/12 और 4/10 यानी कि 264/40। और फिर से काट दिया, 11/10 आ गया और 11/10 को हमने ले लिया 1 सही 1/10। उदाहरण 2 में भी इसी प्रकार क्या करा बच्चों, 28, 14 और 16 का एलसीएम ले दिया जो 112 है। तो 112 है और 112 से फिर 28 से 112 को भाग करा तो हमारा 4 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया और 4 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दी, 4 की 3 में मल्टीप्लाई। 28 से 112 को भाग दिया, 4 आ गया और 4 की 3 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। फिर 14 से 112 को भाग दिया, 8 आ गया, 8 की 5 में मल्टीप्लाई कर दी। फिर 16 से 112 को भाग दिया, 7 आ गया, 7 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी। इस प्रकार हमारा 12 + 40 + 21/112 आ गया। जोड़ने के बाद 73 कितना आ गया बच्चों, 112। तो अतः हमारा उत्तर क्या आ गया बच्चों, 73/112 आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने एक्सरसाइज अभ्यास 13.1 पर। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं अपना अभ्यास 13.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित भिन्नों का योगफल ज्ञात करो। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे भिन्न क्या है बच्चों, हमारे भिन्न है बच्चों 4/5 + 6/5। हमें इनका योगफल करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5। हमने क्या जाना था, हमने जाना था जब दोनों के हर सेम होते हैं तो एलसीएम क्या आ जाता है बच्चों, हर ही आ जाता है। तो यानी कि दोनों के हर 5 हैं तो 5 हमारा एलसीएम आ गया। और जब हर सेम होते हैं तो ऊपर की संख्या को ऊपर ही जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। 6 को 4 में जोड़ दिया तो 10/5 आ गया। कितना आ गया बच्चों,
10/5 कितना आ गया बच्चों 10/5। तो 10 से या तो 5 को भाग दे सकते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो 10 से 5 को भाग देंगे 5 दूनी 10 हमारा आंसर आ जाएगा, या तो हम इसे 10/5 ही रहने दें या फिर 5 से 10 को भाग देने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों क्या है हमारा 6/11 प्लस 4/11। तो प्यारे बच्चों हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है, जो हमारा 11 आ जाएगा, क्योंकि जब सम हर सेम होते हैं तो एलसीएम क्या आता है बच्चों वही आता है। तो और 6 और 4 को बच्चों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 और 4 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 6 और 4 को जोड़ने के बाद हो जाएगा 10/11। कितना हो जाएगा बच्चों 10/11। कितना हो जाएगा 10/11। कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 10/11 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम क्या है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, हमें जब इनके हर समान होते हैं तो हर वाला एलसीएम ले लेना है, फिर ऊपर की संख्या ऊपर छोड़ देनी है। तो जोड़ने के बाद आ गया बच्चों 10/11। यहाँ भी हर समान थे तो हर वाला एलसीएम ले दिया और ऊपर की संख्या ऊपर जोड़ दी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इसका आंसर आ गया बच्चों। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 10/5 और प्यारे बच्चों यहाँ हमारा आंसर आ गया 10/11। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको इन सभी क्वेश्चन को कर देना है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन को बच्चों कर देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसी प्रकार करना है। 31 क्या लेना है इनका एलसीएम लेना है और ऊपर की संख्या ऊपर जोड़ देनी है। 26 प्लस 41। तो 26 और 41 को जोड़कर हमारा आएगा 6 2 8 87/31। तो 87/31 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 87/21। हमने क्या किया 31 दोनों का हर है तो 31 हमने एलसीएम ले दिया और फिर 26 और 41 को जोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है जब हर सेम होता है तो ऊपर की संख्या ऊपर ही जोड़ दी जाती है। तो जोड़ दिया 26 और 41 यानी कि 87। 87/31 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार 4 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित भिन्नों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है इन भिन्नों का योगफल ज्ञात करना है। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 15/18 प्लस 26/21। तो प्यारे बच्चों अब हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों एलसीएम लेते हैं इनका 18 और 21 का। तो प्यारे बच्चों 18 और 21 तो एलसीएम लेंगे 2 9 18 21 ऐसे ही रहेगा। अब इसे 3 से काटेंगे 3 3 9 3 7 21 फिर 3 से काटेंगे 3 1 3 और प्यारे बच्चों 7 ऐसे ही रहेगा। फिर काटेंगे 7 से और 7 1 7। तो कितना आया बच्चों ये हमारा 3 2 दिया 6 2 दिया 6 6 दिया 18 और 18 सत्ते 18 सत्ते बच्चों 126 8 सत्ते 56 और 5 7 1 7 और 5 12। तो हमारा कितना 126 इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि बच्चों क्या आ गया इसका 126 हमारा एलसीएम आ गया। कितना आ गया बच्चों 126 हमारा एलसीएम आ गया। तो बच्चों 126 तो हमारा इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब 18 से 126 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 18 से 126 को भाग करेंगे तो हमारा आएगा 7। तो 15 गुना 7 प्लस हमने क्या करा 18 से 126 को भाग करा तो हमारा 7 आया और 7 की 15 में मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस का निशान लगाते हैं। अब मेरे बच्चों 21 तो 21 छिक्के तो 21 छिक्के कितने 6 कम 6 6 दूनी 12 तो 21 छिक्का तो 26 गुना 6
तो प्यारे बच्चों 21 को 126 से भाग करा तो हमारा 6 आया और 6 की किसमें 26 में मल्टीप्लाई कर दी। किसमें कर दी 26 में मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों आगे करते हैं। एक बार और समझिए बच्चों, हमारा 126 एलसीएम आ गया। 126 एलसीएम आने के बाद हमने 18 को 126 से भाग करा। जब 18 को 126 से भाग करा तो हमारा 7 आया और इस 7 की 15 में क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने बीच में प्लस का निशान लगाया। फिर हमने क्या करा 21 से 126 को दोबारा भाग करा। तो जब हमने 21 से 126 को भाग करा तो हमारा कितना आया 6 आया, क्योंकि 21 छिक्का 126। तो जो हमारा 6 आया 6 की हमने 26 में क्या कर दी बच्चों मल्टीप्लाई कर दी। तो प्यारे बच्चों जो बच्चा इस क्वेश्चन को यहाँ से समझ जाएगा वो एक क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। हम क्या करते हैं एलसीएम की पहले भाग करते हैं। पहले हमने 18 से 126 को भाग करा, हमारा 7 आया, 7 की 15 में मल्टीप्लाई कर दी और फिर बच्चों प्लस का निशान लगाया। फिर 21 को हमने 126 से भाग करा तो हमारा 6 आया और 6 की बच्चों 26 में क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। अब करते हैं बच्चों 15 सत्ते 105, 15 की 7 में गणना करी तो 105 और 26 की 6 में करेंगे तो 6 6 36 3, 6 दूनी 12 3 15, 26 छिक्का 156। कितने बच्चों 26 छिक्का 156 बटे 126। हमने क्या करा 15 की 7 में मल्टीप्लाई करी तो 105, 26 की 6 में मल्टीप्लाई करी तो 156। अब इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों 156 और 105। तो प्यारे बच्चों 156 और 105 हो गए 261। तो 261 बटे 126। तो प्यारे बच्चों 261 बटे 126 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों 261 बटे 126 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। हमने 15 की 7 में मल्टीप्लाई करी तो 105, 26 की 6 में करी तो 156, 105 और 156 को जोड़ दिया तो 261 आ गया। तो 261 बटे 126 हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। कितना आ गया 261 बटे 126 का आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप बता लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 इसी तरीके से करने हैं। तो प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं संयुक्त मिश्र भिन्नों को जोड़ना। तो प्रथम विधि है बच्चों। तो प्रथम विधि देखते हैं। प्रथम विधि है, इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले सभी संयुक्त भिन्नों को पूर्णांक तथा एक भिन्न के योगफल के रूप में लिखते हैं। इसके बाद सभी पूर्णांकों को अलग अलग जोड़ते हैं और भिन्नों को अलग जोड़ते हैं। प्राप्त योगफल अभिष्ट योगफल होता है। तो उदाहरण नंबर 1 है 2 सही 3/7 प्लस 4 सही 4/7 प्लस 6 सही 5/7 का योगफल याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों योगफल याद करना है तो कहते हैं हमने क्या करा 3/7 4/7 और 5/7 को एक साथ जोड़ दिया प्लस जो हमारा 2 4 और 6 थे इनको अलग जोड़ दिया। अब क्या करेंगे इन्हें आगे ले आएंगे और इन्हें पीछे, इन्हें जोड़ देते हैं 4 को 6 6 और 6 12। अब क्या करा इन तीनों का एलसीएम ले दिया जो हमारा 7 आ गया। अब हमें पता है जब सबके हर सेम होते हैं तो ऊपर की संख्या ऊपर जोड़ देते हैं। तो इन्हें जोड़ के तो 12 आ गया, इन सबको जोड़ दिया 3 4 और 5 तो कितना आ गया 12 प्लस 12/7। कितना आ गया बच्चों हमारा 12 प्लस 12/7 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों 12 प्लस 7 को हमने किससे 12 से भाग करा तो कितना आया 7 एकम 7। तो कितना बचा यहाँ पर बच्चों यहाँ बचा 5। तो हमने लिख दिया 1 सही 5/7। क्या लिख दिया 1 सही 5/7 लिख दिया। 12 में 1 को जोड़ दिया 13 और 5/7 अतः 2 सही 2 3/7 4 सही 4/7 और 6 सही 5/7 हो गया 13 सही 15/7। कितना बच्चों 13 सही 15/7। आइए आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 देखते हैं बच्चों। उदाहरण 2 है 4 सही 6/16 प्लस 3 सही 4/8 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कहते हैं 4 सही 6/16 प्लस 3 सही 4/8। हमने क्या करा 4 और 3 को एक साथ जोड़ दिया और 6 प्लस 4 6/16 और 4/8 को एक साथ जोड़ दिया। अब क्या करा 16 और 8 का एलसीएम ले लिया तो कौन क्या आ गया 16 आ गया ऐसे। तो 16 और 8 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 8 16 2 चौका 8 2 चौका 8 2 दूनी
4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना 16 एलसीएम आ गया, तो 16 एलसीएम ले दिया। अब क्या करा, 16 से 16 को भाग करा तो 1 आया, 1 की 6 में मल्टीप्लाई कर दी, 8 से 16 को भाग करा तो 2 आया, 2 की 4 में मल्टीप्लाई कर दी, तो 6 एकम 7 प्लस 6 एकम 6 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया 8 और 6 14/16, तो 7 प्लस 14/16 बराबर 7 सही 14/16। और क्या है बच्चों, 7 सही 14/16 को हमने 2 से काट दिया, 2 7 14, 2 8 16, तो यह हो गया 7 सही 7/8, तो 4 सही 6/16, 3 सही 4/16, आ गया 7 सही 14/16 बराबर 7 सही 7/8। द्वितीय विधि, इस विधि के अंतर्गत मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलते हैं। इसके बाद विषम भिन्नों का योगफल अभिष्ट योगफल होता है। तो क्या है बच्चों, हम क्या करेंगे, जो हमारी क्या है, जो हमारी क्या होगी, जो हमारी संयुक्त भिन्न होगी उसे किसको बदल लेंगे, पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। क्या कर लेंगे, विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी भिन्न है 2 सही 3/16, 5 सही 7/8, 8 सही 1/24, तो हमने क्या करा, विषम भिन्न में बदल लिया। 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 16 की 2 में गुणा करी तो 32 और प्लस 3 जोड़ दिया तो हमारी हो गई 35/16 हो गई। कितनी हो गई, 35/16, 8 पंजे 40, 40 और 7 47/8, 24 अट्ठे कितना बच्चों 192, 192 हो गए 193/24। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, विषम भिन्न में इसको हमने क्या कर लिया, बदल लिया। विषम भिन्न में बदलने के बाद अब क्या करेंगे बच्चों, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, एलसीएम। इनका एलसीएम क्या है, 16 8 और 24, तो 16 8 और 24 का एलसीएम आ गया बच्चों 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थी 48, तो 48 इनका एलसीएम आ गया। तो 48 इनका क्या ले दिया बच्चों, एलसीएम ले दिया। अब 16 की 48 में गुणा करी तो 3 आया, 3 की 35 में मल्टीप्लाई कर दी, फिर 8 की 48 में गुणा करी तो 6 आया, 6 की 47 में मल्टीप्लाई कर दी, और 24 की 48 में गुणा करी तो भाग करा तो 16 को 48 से भाग करा तो 3 आया, 3 की 35 से मल्टीप्लाई कर दी बच्चों, और 8 को 48 से भाग करा तो 6 आया, 6 की 47 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 24 को 48 से भाग करा तो 2 आया और 2 की 193 में मल्टीप्लाई कर दी। इस प्रकार हमारा 105 प्लस 282 प्लस 386/48 आ गया। तो इन सबको जोड़ने पर 773/48 आया, जिसे हमने भाग करके 16 से ही 5/8 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, 16 से ही 5/8। आइए अब एक्सरसाइज को पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संयुक्त भिन्नों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा अभ्यास है 13.2 और पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संयुक्त भिन्नों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इन संयुक्त भिन्नों का योगफल ज्ञात करना है तो करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा 4 सही 1/15, तो 4 सही 1/15 प्लस 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 और नेक्स्ट बच्चों प्लस 4 सही 1/10, 4 सही 1/10। तो प्यारे बच्चों, हमें इसे सोल्व करना है तो करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले करेंगे बच्चों, ये हमारा 4 प्लस 1 प्लस 4, इन्हें क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। फिर क्या करेंगे बच्चों, 15, फिर इन्हें लिखेंगे प्लस 1/15 प्लस 3/5 प्लस 1/10। अब क्या करेंगे, 15 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो लेते हैं बच्चों 15 5 और 10 एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे पहले 5, 2 पंजे 10, अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 और 5, फिर ले काटेंगे 5 से, 5 में 5, 5 में 5, 5 में 5, तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो प्यारे बच्चों, कितना एलसीएम आ गया, हमारा एलसीएम 30 आ गया। कितना आ गया बच्चों, हमारा जो एलसीएम आ गया वो हमारा एलसीएम आ गया बच्चों 30।
तो प्यारे बच्चों 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 30 हमारा एलसीएम आ गया। और प्यारे बच्चों 15 से 30 को भाग करा तो हमारा 2 आएगा, 1 गुना 2। फिर 5 से 30 को भाग करा तो 6 आएगा, 3 गुना 6 प्लस फिर 10 से 30 को भाग करा 3 आएगा, 1 गुना 3। तो प्यारे बच्चों आपको आई बात समझ में, हमने क्या करा 15 से 30 को भाग करा तो हमारा 2 आया, 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने 5 से 30 को भाग करा तो 6 आया, 6 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी। 10 को 30 से भाग करा तो हमारा 3 आया और 3 की 1 में मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे 4 1 5 और 4 9 प्लस 1 दूनी 2 प्लस 3 छंग 18 प्लस 1 दिया 3 बटे 30। अब इन सबकी क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी तो ये 2 आ गया, ये 3 छंग 18 आ गया, ये 30 आ गया। तो आगे 9 प्लस 18 2 20 और 3 23 बटे 30 आ गया। कितना आ गया बच्चों 9 प्लस 23 बटे 30। कितना आ गया बच्चों 9 प्लस 23 बटे 30 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 9 सही 23 बटे 30 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी तरीके से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों मैं उससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूं क्योंकि ये 2 डिजिट वाला है और ये सभी 3 डिजिट वाले थे। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उससे पहले आप इसे क्या है बच्चों सब उतार लीजिए। तो फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्या है 5 सही 4 बटे 11 प्लस 6 सही 3 बटे 18। तो हम करते हैं बच्चों इसे 5 और 6 को जोड़ देते हैं प्लस 4 बटे 11 प्लस 3 बटे 18। अब क्या करेंगे 6 और 5 11 प्लस 11 और 18 का एलसीएम ले देंगे। तो 11 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 2 9 18 और बच्चों फिर 3 11 ऐसे ही रहेगा 3 क्या 9 फिर 3 11 ऐसे ही रहेगा 3 एकम 3 और 11 2 2 के 6 6 के 18 18 गुना 11। तो प्यारे बच्चों 18 और 11 का एलसीएम आएगा 18 एकम 18 हाथ से लगाए 18 एकम 18 19 198 आएगा। कितना आएगा बच्चों 198 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 11 से 198 को भाग देंगे तो कितना आएगा ये हमारा आ जाएगा 11 से 198 को भाग देंगे 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88 हमारा 18 आ जाएगा। 18 की 4 में मल्टीप्लाई कर दी फिर 18 से 198 को भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों ये हमारा आएगा 11। कितना आ जाएगा बच्चों ये हमारा 11 आ जाएगा। तो बच्चों हमने 11 से 198 को भाग दिया तो 18 आ गया। 18 की 4 में मल्टीप्लाई कर दी 18 से 198 को भाग दिया तो हमारा 11 आएगा और 11 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी और 18 की 8 में 4 में कर दी। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो बच्चों 11 प्लस 18 18 प्लस 33 बटे 198। तो प्यारे बच्चों कितना 11 प्लस 72 और 33 हो गए बच्चों 3 2 5 और 3 2 5 और 7 और 3 10 105 बटे 198। तो ये हमारा आंसर आ गया 11 प्लस 105 बटे 198 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 11 प्लस 105 बटे 198। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6 बच्चों आपको करने हैं। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को बच्चों उतार लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नेहा 3
3 सही 1/4 घंटे विज्ञान और 2 सही 1/5 घंटे गणित पढ़े। तो बताइए उसने कुल कितने समय अध्ययन किया है। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, नेहा जो है वो 3 सही 1/4 घंटे क्या पढ़ती है बच्चों, विज्ञान पढ़ती है। क्या पढ़ती है, विज्ञान पढ़ती है। और प्यारे बच्चों कितना 2 सही 1/5 घंटे वो क्या पढ़ती है, गणित पढ़ती है। क्या पढ़ती है बच्चों, गणित पढ़ती है। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/5। तो प्यारे बच्चों इसे लिख लेंगे 4 3 12 है और एक 13/4 प्लस 5 दूनी 10 और एक 11 11/5। तो 5 और 4 का एलसीएम बच्चों 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों हमारा 20। कितना, 4 और 5 का एलसीएम हमारा बच्चों 20 आ जाएगा। तो 4 से 20 को भाग करा तो 5 आया और 5 के 13 में मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 5 से 20 को भाग करा तो 4 आया और 4 की 11 में मल्टीप्लाई कर दी। तो 13 पंजे 65 प्लस 11 चौक 44/20। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, अब 65/20 और 44/20। तो प्यारे बच्चों इन्हें अलग अलग कर दिया, 65/20 और 44/20। तो 65/20 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 3 सही 4/। हमसे पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ती है बच्चों, कुल कितने समय अध्ययन करती है। तो उन्होंने पूछा है कुल कितने समय अध्ययन करती है। तो प्यारे बच्चों कुल कितने समय अध्ययन पूछा है, तो हम क्या करेंगे 65 और 44 को जोड़ देंगे। तो 5 4 9 6 4 10/20। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। या इसे आगे कर सकते हैं, 20 से 109 को क्या कर सकते हैं बच्चों, भाग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 20 को 109 से भाग 20 से 109 को भाग करा तो 20 पंजे 100 बटे माइनस करा तो 9 आया। तो वो अध्ययन करती है 5 सही 9/20 घंटे। कितने बच्चों, 5 सही 9/20 घंटे। कितना, 5/5 सही 9/20 घंटे वो क्या करती है बच्चों, कुल अध्ययन करती है। कितना, 5 सही 9/20 घंटे। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप क्या लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो प्यारे बच्चों फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप सब क्या कीजिए, उतार लिया। तो आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल इसी की तरह हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समान हर वाली भिन्नों का घटाना। तो प्यारे बच्चों अब हम सीखेंगे समान हर वाली भिन्नों को घटाना। तो अभी हमने समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना सीखा था और हम सीखेंगे समान हर वाली भिन्नों को घटाना। समान हर वाली भिन्नों को घटाने के लिए अंशों को घटाते हैं, यही अभिष्ट भिन्न का अंश होता है। हर वही रहता है जो दी गई भिन्न है। उदाहरण 1 18/15 और 6/15 को घटाइए। तो प्यारे बच्चों क्या 8/15 और 6/15, माफ कीजिएगा बच्चों 18 नहीं 8/15 और 6/15 को घटाना है। तो प्यारे बच्चों इसे घटाना है तो हमने क्या करा, हमें पता है जब हर सेम होता है तो ऊपर की संख्या ऊपर ही घटा देते हैं। तो 15 एलसीएम लिया और 8 में 6 घटा दिए तो हमारा 2/15 आ गया। अतः 18/15 माइनस 6/15 तो आंसर आ गया 2/15। ऐ समान हर वाली भिन्नों का घटाओ। तो उदाहरण 8/12 में से 10/16 घटाने हैं। तो 8/12 माइनस 10/16, 12 और 16 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 48। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 थी 48। 48 एलसीएम आ गया, 12 से 48 को भाग करा 4 आया, 4 की गुना 8 में कर दी, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, 16 से 48 को भाग करा 3 आया, 3 की गुना 10 में कर दी। तो प्यारे बच्चों 8 चौक 32 और 10 किया 30। तो 32 में 30 गए तो कितना बचा बच्चों 2/48 और 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 3 4, यानी 2 एकम 2 2 3 4 2 चौक 8, हमारा 1/24 आ गया। 12 और 16 का लैस है 48, अतः हमारा
उत्तर कितना आ गया 1/24। अब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट संयुक्त भिन्नों का घटाओ। तो प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा असमान हर वाली भिन्नों का घटाओ, अब पढ़ते हैं संयुक्त भिन्नों का घटाओ। तो संयुक्त भिन्नों का विषम भिन्न में बदलकर घटाते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे संयुक्त भिन्न है, इसे बदलेंगे हम विषम भिन्न में। तो 8 चौक 32 और 5 37/8 और 13/5। 8 और 5 का लैस है बच्चों 40 आ गया, 40 एलसीएम ले दिया, 8 से 40 को भाग करा गुना कर दी, 5 से 40 को भाग करा गुना कर दी। इस प्रकार 185 माइनस 104/140 81/40 40 से 81 को भाग करा 2 सही 1/40। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 सही 1/40 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2 माह 8 सही 1/3 तेल लाई, जिसमें 3 सही 1/3 लीटर 3 से 1 सही 1/3 लीटर तेल खर्च कर दिया। तो बताइए कितना तेल शेष बचा। तो कुल तेल 8 सही 1/3 लीटर, खर्च किया तेल 3 सही 1/3 लीटर, तो शेष तेल 8 सही 1/3 माइनस 3 सही 1/3 लीटर। तो अब क्या करा बच्चों इन्हें विषम भिन्न में बदल दिया। किसमें विषम भिन्न में बदल दिया 25/3 और 10/3। तो कितना 25 माइनस 10 यानी कि 3 एलसीएम ले दिया, 25 में 10 घटा दिया तो 15/3 यानी कि 3 पंजे 15 है, यानी कि रोमा के पास कुल 5 लीटर तेल शेष है। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 13.3। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारा अभ्यास 13.3 है घटाइए। तो पहले हमें समान हर वाली भिन्नों को घटाना है। तो आइए बच्चों घटाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 48/57 माइनस 24/57। तो प्यारे बच्चों घटाते हैं 48/57। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 48/57 माइनस 24/57। तो हमें इन्हें क्या करना है माइनस करना है। तो करते हैं बच्चों माइनस। तो प्यारे बच्चों हमारे क्या है हमारे हर समान है, तो हम क्या करेंगे 57 इसका एलसीएम ले देंगे। तो अब क्या करेंगे हमें पता है जब हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या ऊपर घटा देते हैं। तो 48 माइनस 24। तो 48 में से 24 जाएंगे तो बच्चों 48 में 24 जाएंगे तो 24 बचेंगे और बटे 57। तो 24/57 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा क्या बच्चों 24/57 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 41/91 और 11/91। तो प्यारे बच्चों कितना है 41/91 और 11/91। तो बच्चों करते हैं कितना है 41 क्वेश्चन नंबर 2 41/91 और माइनस 11/91। तो एलसीएम ले दिया 91 और ऊपर का ऊपर माइनस कर दिया 41 माइनस 11। तो ये कितना बचा बच्चों 30/91 बचा। कितना बचा 30/91। कितना बच्चों 30/91 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। हमने क्या करा बच्चों 91 हमारे हर सेम है तो 91 एलसीएम ले दिया और ऊपर की संख्या ऊपर घटा दी तो कितना आ गया 30/91 आ गया। उसी प्रकार बच्चों 3rd 4th 5th 6th 7th 8th और 9th क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 घटाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है 3/8 माइनस 1/12। अब प्यारे बच्चों हमें अलग अलग घर वाले क्या है क्वेश्चन का घटाना है एलसीएम लेकर के। तो घटाते हैं बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 3/8 माइनस 1/12। तो इसका क्या एलसीएम लेते हैं 8 और 12 का। तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा 2 चौका 8 2 छिक्का 12 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 तिया 24। तो 24 से 8 से 24 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 3। तो 3 गुना 3 माइनस 12 से 24 को भाग करेंगे तो 2 आएगा 1 गुना 2। तो देखिए बच्चों ध्यान सुनिए हमने 8 से 24 को भाग करा तो 3 आया 3 के 3 में मल्टीप्लाई कर दी
12 से 24 को भाग करा तो 2 आया, 2 की 1 मल्टीप्लाई कर दी तो 3 तिया 9 माइनस 1 दूनी 2 बटे 24। तो प्यारे बच्चों 9 में से 2 गए 7 बटे 24। तो प्यारे बच्चों 7 बटे 24 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या बच्चों 7 बटे 24 क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों 7 बटे 24 हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 करने हैं। तो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ बच्चों। तो प्यारे बच्चों उससे पहले आप इस क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ अभ्यास 30.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या है बच्चों 2 का क्वेश्चन नंबर 8। 14 बटे 15 माइनस 6 बटे 25। तो 25 और 15 का एलसीएम लेते हैं बच्चों। 25 और 15 का एलसीएम लेंगे 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 25 के 75। तो 75 क्या आ गया बच्चों, हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया बच्चों 75 हमारा एलसीएम आ गया। 15 से 75 को भाग करेंगे तो 15 चौका 60, 5 आएगा तो 14 गुना 5 माइनस 25 से 75 को भाग करेंगे तो 3 आएगा तो 6 गुना 3। तो अब देखें बच्चों हमने क्या किया, 15 से 75 को भाग करा तो हमारा 5 आया और 5 से 14 को मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने 25 से 75 को भाग करा तो हमारा 3 आया और 3 की 6 में मल्टीप्लाई कर दी। तो प्यारे बच्चों आगे करते हैं 14 पंजे 70 कितने बच्चों, 14 पंजे 70 माइनस 6 तिया 18 बटे 75। तो 70 में से 18 माइनस हो गए तो कितना बचेगा बच्चों, 52 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 52 बटे 75। तो प्यारे बच्चों 52 बटे 75 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों 52 बटे 75 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। कितना बच्चों 52 बटे 75, 52 बटे 75 क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 52 बटे 75 क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, और करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है घटाइए। संयुक्त भिन्नों को क्या करना है बच्चों, हमें घटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 8 सही 2 बटे 7 माइनस 7 सही 5 बटे 15। तो हम इसे लिखेंगे 8 सत्ते 56 और 2 58 बटे 7। 8 के साथ में मल्टीप्लाई करी तो 56 और 2 57 बटे 7 माइनस 15 सत्ते 105 और 105 110 बटे 15। अब एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 7 पंजे 15 सत्ते 105। तो 105 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे 7 से 105 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35। 15 माइनस 15 से 105 को भाग करेंगे 7 आएगा 110 गुना 7। अब 15 को 58 में गुना करें 15 अट्ठे 120 12 15 पंजे 75 और बच्चों 75 और 12 87 माइनस 0 7 एकम 7 और 7 एकम 7 बटे 105। तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे करते हैं 870 में से 770 गए तो प्यारे बच्चों 100 बटे 105 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और बच्चों 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 20 बटे 21। कितना आंसर आ गया बच्चों, हमारा आंसर आएगा बच्चों 20 बटे 21 आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चों, हमारा आंसर कितना आ गया 20 बटे 21।
आइए एक बार और समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, ये हमारा 8 सही 2/7 था और ये हमारा 7 सही 5/15 था। तो आज के साथ मल्टीप्लाई करी 56 2 58 58/7 माइनस 15 सत्ते 105 105 और 105 105 और 5 110/15। फिर हमने इनका एलसीएम ले दिया, जो 105 आया 7 से 105 को भाग करा तो 15 आया, 15 के 58 मल्टीप्लाई कर दी और फिर 15 से 105 को भाग किया तो बच्चों हमारा 7 आया और 7 की मल्टीप्लाई 110 में कर दी। तो 58 की मल्टीप्लाई 15 में करके 870 आया और 110 की मल्टीप्लाई 7 में करने के बाद बच्चों हमारा 770 आया। दोनों को माइनस करा तो 100/105 और जब 100 और 105 को 5 से काटा तो 20/21 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों, 20/21 क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सब आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 और 9 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता देता हूं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा क्या है, 4 सही 4/10 और माइनस 2 सही 4/15। तो कहते हैं इसे विषम भिन्न में बदलते हैं पहले। तो 10 चौक 40 4 44/10 माइनस 15 दूनी 30 4 34/15। और पहले बच्चों 10 और 15 का एलसीएम आएगा 2 पंजे 10 15 5 दिया 15 15 दूनी 30। तो हमारा एलसीएम आ गया बच्चों 30। 10 से 30 को भाग दिया तो 3 आ गया और 44 गुना 3 माइनस 15 30 को भाग दिया तो 2 आ गया 34 गुना 2। तो प्यारे बच्चों 10 को 30 से भाग दिया तो 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 40 में कर दी, 15 से 30 को भाग दिया तो 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई बच्चों 34 में कर दी। आइए आगे देखते हैं। 44 गुना 3 हो गया बच्चों हमारा 3 चौक 12 1 3 चौक 12 और 13 132 माइनस 34 दूनी 70/30। तो 132 में से 170 गए तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा 65/30। कितना बचा 65/30 बचा। तो अब इसे काट देंगे, 2 दिया 6 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 पंजे 10। तो 31/15 क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। कितना बच्चों 31/15 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों कितना 31/15 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार ये सभी आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। एक डिब्बे में चीनी सहित वजन 4 सही 3/8 है, 8 किलोग्राम है। यदि डिब्बे का वजन 1 किलोग्राम हो तो चीनी का वजन कितना होगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों डिब्बे का वजन चीनी सहित 4 सही 3/8 और खाली, यह बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, खाली डिब्बे का वजन कितना है बच्चों 1 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे, 4 सही 3/8 माइनस 1। तो 1 किलोग्राम है तो कर देंगे 8, इसे पहले विषम भिन्न में बदल देते हैं बच्चों। 8 चौक 32 32 और 3 35/8 माइनस 1। तो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। एलसीएम आ जाएगा बच्चों हमारा 8। यहाँ पर 1 मान लेंगे तो हमारा एलसीएम 8 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो माइनस और 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 आएगा। तो प्यारे बच्चों अब 35 एकम 35 माइनस 8 एकम 8/8
और 35 में से 8 गए तो प्यारे बच्चों 27/8। तो 27/8 क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों डिब्बे का वजन चीनी सहित था कितना, 4 सही 3/8 किलोग्राम। और खाली डिब्बे का वजन था बच्चों 1 किलोग्राम। कितना, 1 किलोग्राम। तो हमें क्या है, चीनी का वजन कितना था। तो प्यारे बच्चों चीनी का वजन था 27/8 किलोग्राम। कितना था, 27/8 किलोग्राम था। कितना था बच्चों, 27/8 किलोग्राम। प्यारे बच्चों उसी प्रकार आपको याद रखना है, अपना क्वेश्चन नंबर 5 करना है। प्रीति ने 2 सही 3/1 किलोग्राम सेब खरीदे और इंदु ने 4 सही 3/5 किलोग्राम सेब खरीदे। तो किसने कितने फल खरीदे, कितने अधिक फल खरीदे और कितने खरीदे। तो प्यारे बच्चों इसे भी आप इसी क्वेश्चन की तरह कर देना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या किया है, अपना चैप्टर नंबर 13 क्या है बच्चों, 13 पॉइंट, पूरा चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 13.1, 13.2 और 13.3 में बच्चों सभी प्रकार के भिन्न से संबंधित क्वेश्चन कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।